मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ हो जिया। और बताओ, क्या ये डिटॉक्स वगैरह है? मैं एक अमेजिंग गेटअवे के लिए जा रही हूँ। मैं 2 हफ्ते के लिए कैंप में जा रही हूँ। जाना नहीं, ये कोई डिटॉक्स नहीं है। मैं बस अपना ख्याल रख रही हूँ, दैट्स ऑल। हांडे, आओ देखो कौन आया है। मिसेस आइसन, हेलो हांडे। क्या आप हमारे लिए इनविटेशन लाई हैं? कैसा इनविटेशन? मैं मजाक कर रही थी। एमिर इतना तेज भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पा रही हूँ हांडे। आपको नहीं पता? एमिर ने फेरिहा को प्रपोज किया है। आपका बेटा शादी कर रहा है मिसेस आइसन, कांग्रेचुलेशंस। मैं अभी चलती हूँ। रुको, ओह माय गॉड, लगता है हांडे ने तुम्हें टेंशन दे दी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ी सरप्राइज्ड हूँ। अच्छा खैर, बाद में मिलते हैं। थोड़ी देर और रुको आइसुन। आइसुन रुक जाओ। हांडे ऊपर वाले के लिए तुमने कहां से ये बात छेड़ दी? वो बहुत सरप्राइज्ड हो गई। पता है, एमिर देख लेगा। अगर उसने ऐसा किया है तो उसके पास अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा। ओह माय गॉड। उनाल, देखो मुझे तुमसे बात करनी है इसी वक्त। ओह, वो हमें देख रहा है। कौन? सीधे मत देखना। हलील हमें देख रहा है। मुझे बस कुछ दिन और यहाँ पर काम करना है। उम्मीद है तब तक कुछ गड़बड़ ना हो। तो तुम जाने के लिए दिन गिन रहे हो? क्या होगा जब तुम चले जाओगे मेहमत? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं जब भी इस दुकान पर आता हूँ तो तुम मुझे दिख जाती हो, और जब मैं अभी ये नौकरी छोड़ दूंगा तो इसके बाद क्या होगा? क्या तुम सच में जाना चाहते हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। एनीवेज, मैं दुकान पर जा रही हूँ। तुम्हारा दिन अच्छा हो। अपना ख्याल रखना। मैं घर जा रहा हूँ। तो वो जा रहा है? मुझे लगा ये खत्म हो गया। मुझे सायमे को ये नहीं कहना चाहिए था कि वो तुम्हारा मंगेतर है। वो कल तुम्हारे बारे में भूल जाएगा। तो मैं वो औरत हूँ जिसे कोई आसानी से भूल जाए? हाँ, देख लो, वो जा रहा है। लगता है उसे जो चाहिए था वो मिल गया। जैसे कि तुम्हें मिला था। मुझे तो अभी और बहुत कुछ मिलेगा सहर। अपने दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बैठा लो। फेरिहा को लेकर फिक्र करूं या फिर तुम्हारे साथ इस टाइम को एंजॉय करूं, समझ नहीं आ रहा। क्यों? तुमने उसे निकाला नहीं है ना, इसीलिए थोड़ी कंफ्यूज्ड हूं बस। देखो, मैं चाहती थी कि तुम ये करो, पर
वो यहाँ हो ना हो, दोनों से ही मुझे टेंशन होती है। मैंने उसे इसलिए नहीं रखा क्योंकि तुम चाहती थी सनम। क्या कहा? मैंने सोचा मेरे ही कहने पर तुमने उसे रखा। तुमने गलत सोचा। तो फिर क्या वजह हो सकती है? क्योंकि मैं चाहता हूं सनम। ये भी ठीक है। उमेर, क्या कर रहे हो तुम? माँ का इंतजार कर रहा हूँ, वो आई नहीं अब तक। चलो मेरे घर चलो। चलो। तो बताओ, क्या मेरा बेटा शादी कर रहा है? इतिहास खुद को दोहरा रहा है आइसुन। वैसे फेरिहा के लिए एमिर की फीलिंग्स के बारे में मैं पहले से जानती थी, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा। और उन दोनों के बीच तो प्रॉब्लम्स थे। कब उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया और फिर शादी के लिए भी बात कर ली और तैयार भी हो गए दोनों। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, पर शायद अमीर को ये करने का हौसला मैंने ही दिया है। हमने थोड़ी बहुत बात की हम दोनों की शादी के बारे में। तुम और तुम्हारी बातें। तुम फेरिहा को कब से जानते हो? तुम कौन है फेरिहा? कौन? कल मिलते हैं। ठीक है। खलील, ये तुम सही नहीं कर रही हो फेरिया। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम मुझे इतना तकलीफ क्यों दे रही हो फेरिया? आंखें खोलता हूं तो तुम नजर आती हो, आंखें बंद करता हूं तो तुम नजर आती हो। मैं और नहीं झेल सकता फेरिया। तुम्हें मुझे ऐसे नहीं ठुकराना चाहिए था फेरिया, पर अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। खलील, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम उस लड़के को छोड़ क्यों नहीं देती? क्या इसीलिए क्योंकि उसके पास बहुत पैसे और अच्छी गाड़ी है? खलील, जाने दो मुझे। चलो। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, जाने दो। मेहमत, मेहमत, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो। खलील, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। मेहमत, छोड़ो उसे। छोड़ दो फेरिया। तुम्हारी बहन बहुत गलत काम कर रही है मेहमत। उसको तुम अकेला छोड़ दो, समझे तुम? मेहमत, प्लीज छोड़ दो उसे, जाने मैंने दो। तुम्हें भाई जैसा समझा, इसलिए तुम्हें जाने दे रहा हूँ। रुक जा फेरिया, चलो रुक यहाँ जाओ। समझ आया तुम्हें? मेहमत, प्लीज चलो यहाँ से, जाने दो उसे। तुम भी बहुत गलत कर रहे हो मेहमत, बहुत गलत। मेहमत, रुक जाओ, बहुत हो गया। चलो यहाँ से। और भी लेकर आती हूँ। वो कौन है? ये हमारी मेड है। सुंदर है। सच में सब आदमी एक जैसे होते हैं, कोई मतलब नहीं कि उनकी उम्र क्या है। क्या वो हमेशा यही रहती है? हाँ। लेकिन क्यों? वो हमारी मेड है, वो हमारी हेल्प करती है। काश वो हमारी भी हेल्प करती।
देखो उमर, तुम्हारे कान खींच लिए जाएंगे। मैं उसे बहुत अच्छी तरह नहीं जानता इजुन, पर वो अच्छी लड़की लगती है। यानी फेरिहा वो लड़की है जिससे हमारा बेटा प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन हम उसे जानते भी नहीं। हम गलती कर रहे हैं उनाल। हमें उसे और उसकी फैमिली को जानना चाहिए। अब जाने भी दो आइजुन। उसने उसे प्रपोज किया, इसका मतलब ये नहीं कि कल वो उसे शादी भी करेगा। हाँ, एमिर आखिर तुम्हारा ही बेटा है उनाल, तो मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होगा अगर वो दोनों कल ही शादी कर लेते हैं तो। मुझे लगता है वो हमारी तरह पागल नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा कि वो कितने पागल हैं उनाल। देखो मेरी बात मानो, एमिर से बात करो आमने सामने बैठकर। मैं भी उससे बात करती हूँ। फेरिहा और उसकी फैमिली को जानने का वक्त आ चुका है अब। फेरिया, तुमने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? तुम क्या चाहते हो मेहमत? मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। अगर माँ को पता चल जाता या पापा को तो उन्हें बुरा लगता और वो मुझसे नाराज हो जाते। फेरिया, उसने तुम्हें किडनैप किया और हमें पता भी नहीं। उस आदमी को मैंने अपना भाई जैसा समझा। तुम्हें पहले बताना चाहिए था फेरिया। मैं इस पागल से कैसे पीछा छुड़ाऊं मेहमत? तुम चिंता मत करो, इस पागल से मैं तुम्हारा पीछा छुड़ाऊंगा। वो तुम्हें और परेशान नहीं करेगा, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। हमें लगा कि वो एक अच्छा आदमी है और हमारी वजह से तुम इस परेशानी में हो। माँ और पापा को कुछ मत बताना। ठीक है, चिंता मत करो। इस हलील को मैं कल देख लूंगा। जहरा, ये तुम्हारी जेब में क्या है? ये इसे तो मैं भूल ही गई थी। ये वो औरत जिसे मैंने बचाया ना, उसने मेरी तनख्वाह भेजी है। बहुत अच्छी औरत है। उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया माँ, कागज का टुकड़ा दे दिया। ये क्या है? 30,000 का चेक। हेलो। क्या बात है, आज ब्रेकफास्ट पर मेरा इंतजार हो रहा है। अच्छी सरप्राइज प्लान की है आपने। उसके लिए जो प्रपोज तुमने फेरिया को किया। अब मुझे इस शादी के बारे में ठीक से बताओ। एक्चुअली मैंने फेरिया को प्रपोज किया था, पर उसने मुझे हाँ नहीं कहा। मेरा बेटा एमिर सराफोगलू एक लड़की को प्रपोज करता है और रिजेक्ट हो जाता है। आप उसे नहीं जानते। अगर वो लड़की फेरिया है तो फिर कुछ भी हो सकता है। उसने रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन शादी के लिए भी इतनी जल्दी नहीं है। डरिए मत। मैं नहीं डर रहा हूं, तुम्हारी मां डर रही है। तुम सराफोगलू खानदान से हो और बहुत तेज आगे जाते हो। तुम्हारी मां को लगता है हम फेरिया को अच्छी तरह से नहीं जानते, और ये सच भी है। आई होप आपने उन्हें कुछ ऐसा नहीं बताया जिससे उन्हें चिंता हो जाए, क्योंकि फेरिया के बारे में आपकी राय कुछ खास अच्छी नहीं है। उसे भूल जाइए डैड। मेरा यकीन कीजिए,
फेरिया ने उस रात ड्रग्स नहीं ली थी। फेरिया को जानबूझकर फंसाया गया था। मुझे बाद में पता चला किसी ने मजाक किया था उसके साथ। इसमें किसका हाथ है ये मत पूछिए। देखो, तुम ये सफर अगर फेरिया के साथ तय कर रहे हो तो ध्यान रखना कि तुम्हारी माँ फेरिया को अच्छे से जाने, ठीक है? मॉम को लगता है मैं जल्दी कर रहा हूं। आपको? मुझे लगता है इतिहास अपने आप को दोहराता है। मेरा बेटा अपने पहले प्यार में खुद को भुलाकर मेरे नक्शे कदम पर चल रहा है। मैं आपके नक्शे कदम पर नहीं चल रहा हूं डैड। मेरे और आपके रास्ते में बहुत बड़ा फर्क है। मैंने आपको देखा है, मैंने आपसे सीखा है कि प्यार कैसे नहीं करते। लेकिन फेरिया, वो मुझे सिखाती है कि प्यार कैसे करना चाहिए। ऑल द बेस्ट। तो उन्होंने तुमसे कहा कि वो इसे वापस नहीं लेंगे जहरा? कसम से उन्होंने ऐसा कहा? मैं भी ताज्जुब में हूँ, इतने सारे पैसे। अब हम करेंगे क्या ये बताओ? अब वापस नहीं ले रहे तो क्या कर सकते हैं हम? एक ही काम कर सकते हैं, कल बैंक में जाएंगे और उस आदमी को पैसे दे देंगे। कुछ दिन के लिए उसका मुंह बंद रहेगा। ऐसा ही करता हूं, शायद यही ठीक रहेगा। यही ऊपर वाले की मर्जी भी लगती है। तुमने जरूरत में किसी की मदद की, अब ऊपर वाला हमारी मदद कर रहा है। हलील, तेरी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने के लिए? हाँ, हिम्मत कैसी हुई तेरी? मेरी बात ध्यान से सुन। अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे जान से मार डालूंगा, समझा? फेरिया के आसपास अगर तू दिख गया ना तो तेरा घर, तेरा स्टोर सब जला दूंगा, समझा? मेहमत समझ गया ना तू? मेहमत क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया? मेहमत! बोलती बंद हो गई? मेहमत मेरे खातिर छोड़ो उसे। घटिया आदमी है। चलो शहर। क्या कर रहा है? अरे क्या हो गया उसे? अरे क्या हो गया? अरे आओ भाई, देखो जरा से। क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो ये सब तुम? अरे पागल हो गए हो क्या? शांत कर रहे हो? शांत क्या हो गया? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हें क्या हो गया? अरे जाओ, खराब हो क्या? अपने आप को शांत करो। आराम से। क्या बात हो शांत करो अपने आप को। क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ अचानक? पानी लाओ इसके लिए। गुस्सा उतारने का ये कोई तरीका है क्या? शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। क्या हो गया बताओ? एक मिनट, मैं कुछ समझा नहीं। फेरिया ने तुझसे हाँ कहा या ना कहा? फेरिया डरी हुई है। मुझे नहीं पता कि वो हमारे पास्ट से डर रही है या फिर हमारे फ्यूचर से डर रही है, लेकिन किसी चीज से तो वो डर रही है। तूने उसके साथ क्या किया? वेगस की टिकट ली और उससे शादी करने को कहा? अरे हाँ, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। तू सच में श्योर है? अगर कल उसने हाँ कह दिया तो तू कुछ बिना सोचे समझे उससे शादी कर लेगा? ये शादी है ब्रो, इसके बारे में सोचकर भी अजीब लगता है। पर मुझे अजीब नहीं लगता। मैं तो फेरिया के साथ ही जीना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, मुबारक हो। तो क्यों ना आज रात हम इसे सेलिब्रेट करें? फिर उसे हम न्यू ईयर पार्टी में कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। मिस नहिर लाइन पर है। हाँ नेहिर, बोलो। हेलो, तुम क्या कर रही हो हांडे? मैं स्विम कर रही हूँ, आ जाओ। मैं कल के लिए कुछ शॉपिंग करने आई हूँ। कल के लिए? सच्ची? तुम्हें पता है ये हमारे कॉलेज की वेलकम समर पार्टी है। मेरे दिमाग से ही निकल गया। ये पार्टी तो हर साल होती है, तुम भूल कैसे गई?
नेहिर, एमिर ने फेरिहा को प्रपोज किया है। क्या? मजाक कर रही हो क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये कैसे हुआ? कब हुआ? हेलो हांडे, अरे इसने तो अपनी दुकान ही तोड़ दी। वो मर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने हलील से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। वो तो एक सीधा साधा इंसान लगता है, और उसने ये सब क्यों किया होगा? मुझे उसके बारे में और बात नहीं करनी, वरना अभी जाके उसे जान से मार डालूंगा। तुमने तो उसके साथ रिश्ता ही तोड़ दिया। अब क्या होगा? अब क्या तुम अपने पापा के साथ काम करोगे? और हम मिलेंगे कैसे? कुछ भी वैसा बिल्कुल नहीं रहेगा मेहमत। तो तुम क्या चाहती हो, मैं उस घटिया आदमी के साथ काम करूं? मुझे वो सब नहीं पता। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वो कहते हैं ना, नजर से दूर तो दिल से भी दूर। सहर, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुमसे ही प्यार करता हूं। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो मेरी ये उंगली खाली नहीं रहती मेहमत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं ये लाई हूँ। मूवी कैसी थी, तुमने देखी? नहीं देख पाई, डीवीडी प्लेयर खराब है। पर वो लाइन नहीं भूलूंगी जो आपने कही थी। उसके लिए शुक्रिया। मुझे वो लड़की पसंद नहीं है मॉम। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये नैटली वाले चक्कर से मेरा दिमाग खराब हो रहा है लारा। प्लीज इसके बारे में बातें करना बंद करो। तो फिर डैड की बात करते हैं। वो कब से हमारी मेड्स का ख्याल रखने लगे? लारा, अगर तुम्हारी प्रॉब्लम अपने डैड से है तो जाकर उनसे बात करो। अब चलो। माफ कीजिए, हम जहरा अल्मास को ढूंढ रहे हैं। क्या वो इसी बिल्डिंग में काम करती हैं? हाँ यही है। क्या बात है? जिस औरत को उन्होंने बचाया था, हम उस पर न्यूज़ बनाने की सोच रहे हैं। अच्छा अच्छा। वो उनका बेटा आ रहा है। मेहमत, ये रिपोर्टर्स हैं और ये जहरा के बारे में कुछ हेलो। पूछना चाहते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो जिस औरत को उन्होंने बचाया था, हम उस पर न्यूज़ बनाने की सोच रहे हैं। जरूर, अंदर आइए। जी शुक्रिया। शुक्रिया। आपका दिन अच्छा हो। उमर लो, केक और जूस। कौन है? मेहमत। आइए। मिसेस जहरा। जी मैं ही हूँ। हेलो। हेलो। सुनो, यहाँ आओ। कुछ प्रॉब्लम है? कपड़े वहीं रखो और आओ। अरे आओ ना। अंदर आओ, बैठ जाओ। लेकिन क्यों? हम मूवी देखेंगे। क्या कहा? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया। मैं यहाँ बैठकर मूवी देखूं? तुम चाहो तो खड़ी रहकर भी देख सकती हो। मुझे माँ ने कहा था कि आप थोड़े अजीब हैं। आज यकीन हो गया। देखो, मैंने तुम्हें मूवी दी पर तुम देख नहीं पाई, पर अब मैं भी चाहता हूं कि तुम ये देखो।
चलो आओ। ओह मेरे ऊपर वाले, हमें ताकत दो। हलील मेरे बेटे, मैं तुम्हें जानती हूँ। उन लोगों ने तुम्हें जलील किया, इसलिए तुम ऐसे हो गए हो। मैंने सब अपनी आंखों से देखा। मैं उस लड़की और उसकी माँ को अच्छे से जानती हूँ। मैंने उसे देखा, वो आधी रात को किसी लड़के के बाहों में थी। उसकी माँ भी जानती है, वह जरूर जानती है। वो दोनों गलत कर रहे हैं, समझ लो। वो पैसे के पीछे है, किसी अच्छे घर के नहीं। और आज जो कुछ भी हुआ वो सब जहरा की वजह से हुआ। वो औरत सोचती है कि उसका लड़का ज्यादा बेहतर है। उसने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, ये बात मुझे पहले दिन से ही पता थी। वो औरत सबको हमारी चुगली करती रहती है। माँ, क्या अब आप फेमस हो गई हैं? हाँ हाँ, अब तो मैं टीवी पर भी आऊंगी। बिल्कुल, माँ तो अब एक हीरोइन बन गई है। अब बस भी करो। बाजार जा रही हूँ मैं। कुछ चाहिए क्या तुम्हें? नहीं माँ, शुक्रिया। अपने भाई का ख्याल रखना मेहमत। लेवांट, मूवी दिखाने के लिए शुक्रिया। सॉरी, आज मैं ढंग से सफाई नहीं कर पाई। कोई बात नहीं। सोचा था मैं तुम्हें यहाँ आकर सरप्राइज दूँ, लेकिन तुमने मुझे शॉक दे दिया। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है लेवांट? कुछ ज्यादा क्या हो गया सनम? लेवांट, आई कांट बिलीव यू। तुम किसी दोस्त के साथ बैठकर मूवी तो नहीं देख रहे थे ना? वो तुम्हारे यहाँ सफाई करती है, और वो कितनी झूठी है तुम जानते हो। वो झूठी बस एक 19 साल की बच्ची है सनम। तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। शांत हो जाओ, गलत मत सोचो। ठीक है, इस बारे में बात नहीं करेंगे अब। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। वो यहाँ किस दिन सफाई करने आती है मुझे बता देना। मैं दोबारा उसके सामने यहाँ नहीं आना चाहती हूँ। ठीक है।
मुझे तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना था। तुम्हें मिस किया मैंने। वैसे ही हम दोनों अकेले हैं सनम। मुझे लगता है यही है। पर क्या तुम श्योर हो? क्या तुम पूरी सर्दी काले कपड़े पहनकर बोर नहीं हुई? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मेरे ख्याल से ये कलर मुझ पर अच्छा लगेगा ना? तुम जा कहाँ रही हो? मुझे लगा तुम अपने डैड के साथ उनके होटल जा रही हो। मैं हिल्स जा रही हूँ, MS सारा फोगलू के यहाँ पे। आज रात मैं और कुराया हिल्स पर होंगे। हमने प्लान किया था। अगर तुम आओ तो अच्छा लगेगा। मैं नहीं आ सकती। कौन है? ये न्यू ईयर पार्टी के बारे में है। वही हमारा पुराना ट्रेडिशनल पूल फेस्टिवल। तो तुम जाने वाले हो क्या? क्या मतलब है मैं जाने वाला हूँ? हम दोनों साथ में जाएंगे। इसलिए कल ठीक 11 बजे तुम मुझसे यही मिलना फेरिया यलमास। ठीक है, कल मिलते हैं। माँ, आप कहाँ पर है? ठीक है, मैं भी मार्केट से कुछ खरीदना चाहती थी। आप वहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। मैंने दरवाजा खोला और कुछ लोग कैमरास लेकर वहाँ खड़े थे और उन्होंने फटाफट तस्वीरें निकालना शुरू कर दिया। मैं तो देखती रह गई। अच्छा हुआ मैं घर पर नहीं थी। हाँ, तुम्हें अपने परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवाना पसंद नहीं है ना? अच्छे से जानती हूँ मैं। ऐसी बात नहीं है माँ। हाँ ठीक है, टमाटर वाले के पास हूँ, आ जाना। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? तुम्हारे पापा इसे पहनने नहीं देंगे, तुम्हें पता है ना बेटा। और तुम्हारे पास पहले से ही स्विम सूट है। चलो अब यहाँ से तुम। माँ, क्या? वो क्या है ना, मेरे कॉलेज में पूल पार्टी है, इसलिए मैं ये देख रही थी। क्या है? मैं आपको घर चलकर सब बता दूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? इससे हाथ भी मत लगा। माँ, आप भी ना। इसे छूना बंद करो और मुझे गुस्सा मत दिलाओ। रुक जाइए। फिर यहाँ चलो, यहाँ से मैंने कहा ना। माँ, एक मिनट रुकिए ना। देख रहे हैं, इसे छूना बंद करो और चलो मेरे साथ। मेरी बात समझ में नहीं आती? ये क्या है? ये पहनकर तुम उन लड़कों के साथ पार्टी करोगी फेरिया? नहीं माँ, आप गलत सोच रही हैं। पापा या भाई नहीं, इस बार तो मैं ही टांग तोड़ूंगी तुम्हारी। तो तोड़ दीजिए, पर मैं उस पार्टी में जरूर जाऊंगी। तुम मुझे मरवाना चाहती हो क्या? तुम्हारा रंग कितना साफ है। काली होकर घर पर आओगी तो मैं तुम्हारे पापा को क्या जवाब दूंगी? बताओ तो मुझे फेरिया। ऐसा मत करो, मेरी तरफ देखो। वो सिरेफे नाम की डायन तुम्हारे पीछे पड़ी है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीटेगी। चलो रखो इन्हें, अब बहुत हुआ फेरिया। चलो भी फेरिया। ठीक है, आ रही हूं। मुझसे ऐसे बात मत करो। मैंने कहा ना, रख दो इसे। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग फेरिया। हम सब हिल्स जा रहे हैं। ये एग्जाम के बाद का सेलिब्रेशन है। तुम चाहती हो कि मैं सारा फोगलू को हाय बोलूं? हाँ जानसू, चलो तुम्हारे डैड वेट कर रहे हैं। हैव अ नाइस डे जानसू। आपने उसकी शक्ल देखी? उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैंने उसकी एमिर वाली बात पे यकीन नहीं किया था।
मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा जानसू। अब चलो यहाँ से, चलो। फेरिया, एमिर, क्या आज रात तुम हिल्स में हो? हाँ हम यहीं पर हैं। तो तुम घर कब जाने वाले हो? क्यों, क्या हुआ? मैं जल्दी ही निकल जाऊंगा। एमिर सच बताओ, तुम जल्दी आओगे ना? तुम्हें जलन हो रही है ना? ठीक है, मैं जल्दी चला जाऊंगा। बाद में बात करते हैं। बाय बाय। ठीक है, फाइन, बाय बाय। आई होप जानसू से आज कुछ भी ना बताए।